नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे अलर्ट्स और पॉपअप्स के बारे में। कुछ अलग टाइप की चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए पहले बता दूं कि अलर्ट्स वगैरह होते क्या हैं। मैं एक रेडिफ का वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हम यूज़ करते ही हैं। आप साइन इन लिंक पे जाइए। मान लीजिए यूजर नेम पासवर्ड में मैंने पासवर्ड नहीं दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। साइन इन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक चीज हमको बोला कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ कहीं भी आप बाहर क्लिक करते हो ना, पूरा डिसेबल कर देता है सब चीज को। जब तक आप वो ओके बटन पे दबाओ नहीं, कंट्रोल इधर आएगा नहीं, ठीक है। चलो मान लो आपने सेलेनियम पांडा हटा के, यूजर नेम हटा के सिर्फ पासवर्ड डाल दिया, जो भी आपने डालना था। यूजर नेम तो डाला ही नहीं, आपने साइन इन बटन पे क्लिक किया। अब बोलेगा कि प्लीज एंटर ए वैलिड यूजर नेम। अब आप ओके दोनों को ही हटा दो और फिर साइन इन बटन पे क्लिक करो, तो फिर भी बोल रहा है प्लीज एंटर ए वैलिड यूजर नेम। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि प्लीज एंटर ए वैलिड पासवर्ड। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारे पास तीन टेस्ट सिनारियोज बन गए। अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों खाली छोड़ते हैं और साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो बोलता है प्लीज एंटर ए वैलिड यूजर नेम, ठीक है। और अगर हम यूजर नेम खाली छोड़ के पासवर्ड भरते हैं, कुछ भी भरते हैं, तो बोलता है प्लीज एंटर ए वैलिड यूजर नेम, ठीक है। अगर यूजर नेम भरते हैं, ठीक है, और पासवर्ड को खाली छोड़ते हैं और साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं, तब बोलता है प्लीज एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास तीन सिनारियो ऐसे ही मिल गए। अगर खाली छोड़ेंगे दोनों को, सिंगल को, तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो हम मान लो इन, तो टेस्टिंग तो ऐसे ही की जाती है कि एक को खाली छोड़ो, दूसरे को खाली छोड़ो, वैल्यूज गलत सलट डालो। तो चलो मान लो हमने कुछ गलत सलट डाल दिया, ठीक है, कुछ भी गलत सलट डाल दिया। अब हमने साइन इन किया तो रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन आया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का टेस्टिंग है। तो लेकिन हमें इस वीडियो में अलर्ट से मतलब है, हमें मतलब है इस चीज से। मान लो मैंने पासवर्ड छोड़ दिया, हमें मतलब है इस चीज से। अगर ये चीज आ जाती है और अगर जब तक मैं इसको ओके ना करूं तो मुझे कहीं और काम करने को नहीं हो रहा, तो इसको कैसे हैंडल किया जाता है ऑटोमेशन में, वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। सो राइट क्लिक करके एक इस पर अलर्ट्स पैकेज में एक क्लास बनाएंगे। ओके, अलर्ट अंडरस्टैंडिंग एक क्लास बनाते हैं। तो बेसिक लाइंस ऑफ कोड जल्दी जल्दी लिख देते हैं। ये क्या, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। इतना हो गया। और अभी हम लोग ड्राइवर डॉट, हम डायरेक्टली इस यूआरएल पे काम कर लेंगे। मतलब हम लोग डायरेक्टली ये वाली यूआरएल पे आएंगे, इस पे क्लिक नहीं करवाएंगे, डायरेक्टली इस पे काम कर लेते हैं। ड्राइवर डॉट गेट, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस पे काम करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि हम इसको एंटर नहीं करेंगे, इसको एंटर, चलो इन दोनों को खाली छोड़ देते हैं, इसको यूज ही नहीं करते, दोनों को खाली छोड़ के करते हैं। साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट साइन इन पे जाएंगे। साइन इन का क्या है, एक क्लास है SIGNINBTN, ठीक है। उठाया और इसका इनपुट है ना इसका, हाँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर इनपुट डॉट साइन इन बटन डॉट क्लिक,
ठीक है। अभी हम ये जो चीज़ किए हैं इससे क्या होगा, ये क्लिक हो जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसको कैसे हैंडल करें? इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। हमें ये ड्राइवर रेफरेंस को बोलना पड़ता है कि भाई तू इस विंडो में जा। इसको हम अलर्ट कहते हैं, पॉपअप कहते हैं और इसको अलर्ट कहते हैं, फिलहाल अलर्ट ही कहेंगे। तो हम सेलेनियम को बोलेंगे भाई तू इधर जा, तू इधर अपने कंट्रोल को स्विच कर। तो सेलेनियम क्या करेगा, अपने इस रेफरेंस को, वेब ड्राइवर रेफरेंस को बोलेगा ड्राइवर डॉट स्विच टू दैट पर्टिकुलर अलर्ट। इस पर्टिकुलर अलर्ट में जाने के लिए सेलेनियम को बोलेगा। ठीक है। अभी ये क्या करेगा, एक टारगेट, ये जो स्विच टू हमारा जो मेथड है, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करता है एक टारगेट लोकेटर विच कैन बी यूज टू सिलेक्ट ए फ्रेम और विंडो। ठीक है। अब ये अलर्ट जो है ये भी एक switches to a currently active modal dialog for this particular driver instance। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो टिपिकली ये पड़ता है अलर्ट इंटरफेस से। तो हम इसको, जैसे हम लोग वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर या जो भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पे अलर्ट इंटरफेस को बुला लेंगे। इंटरव्यू में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं जानबूझ के। कुछ लोग बोलते हैं अलर्ट एक क्लास है, जी नहीं, अलर्ट एक इंटरफेस है। और इस अलर्ट में कुछ प्री डिफाइंड, इस अलर्ट इंटरफेस में कुछ आपके मेथड्स हैं, कुछ इसके इंस्टेंस मेथड्स हैं जो हम अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो ये लाइन टिपिकली आप याद ही रख लीजिए कि अगर आप एक उस वेब ड्राइवर को बोलेंगे, अपने ड्राइवर इंटरफेस को, कि भाई तू जा उस अलर्ट पे स्विच कर जो कि मुझे कुछ और करने नहीं दे रहा, तू उधर जा और उसको हैंडल कर, तो ये जाएगा, तो ये रिटर्न करेगा अलर्ट इंटरफेस और आप एक रेफरेंस उसका बना दीजिए। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर जानना है कि मुझे यहाँ पर क्या है, प्लीज एंटर ए वैलिड यूजर नेम या प्लीज एंटर ए पासवर्ड, मुझे ये चाहिए, ये लिखावट चाहिए। एक बार अंदर चला गया, अभी लिखावट देने के लिए इस अलर्ट इंटरफेस के रेफरेंस को आप यूज करेंगे, अलर्ट डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये भी एक प्री डिफाइंड मेथड है अलर्ट इंटरफेस में। अब इसको प्रिंट कराना है तो बस सिसो प्रिंट करा दो। तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये मिल गया। अभी अगर आप यहाँ पे लिखते दी टेक्स्ट इनसाइड द अलर्ट इज, बस ये आप थोड़ा सा अगर डिजाइन करके लिखना चाहते हैं। अब और एक मेथड है, उसको एक्सेप्ट करना है। मान लो कभी कभी कुछ कुछ तो ये होगा अलर्ट डॉट एक्सपेक्ट, कभी कभी कुछ कुछ में ओके के साथ क्लोज बटन भी होता है। क्लोज मतलब कैंसिल कर दो, ओके मतलब एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट एक मेथड है। ठीक है। इस अलर्ट इंटरफेस में एक्सेप्ट भी एक मेथड है। मान लो आपको कैंसिल करना है तो अलर्ट डॉट डिस बोलते हैं उसको। तो ये भी एक मेथड है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, पहले तो आपको कंफ्यूज करेगा कि आप अलर्ट क्लास के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो बस वहीं बेड़ा गर्क हो गया अगर आपने बोल दिया कि अलर्ट एक क्लास है। पहले आपको इंटरव्यूअर को सही करना पड़ेगा कि अलर्ट एक्चुअली इंटरफेस है और ये उसके मेथड्स हैं। अगर इसके बारे में, अलर्ट इंटरफेस के बारे में जानना है और डेप्थ में, तो आप selenium.dev वेबसाइट के डाउनलोड्स में जाके, जावा एपीआई डॉक्स में जाके अलर्ट इंटरफेस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया भी है, तो आप जाके उसको वहां से पढ़ सकते हैं। तो बस इन तीन चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। फिलहाल इसमें क्लोज बटन नहीं है या कैंसिल बटन नहीं है, तो हम ओके को एक्नॉलेज ही करेंगे। तो अलर्ट डॉट एक्सेप्ट मेथड को रही है। तो टिपिकली सवाल पूछा जाता है इस इंटरफेस में क्या क्या मेथड है, तो तीन बेसिकली ये मेथड आप बोल देना, गेट टेक्स्ट, एक्सेप्ट और डिसमिस। और अगर आप कैसे जाना है तो आप बोल देना मुझे स्विच करना है उस पर्टिकुलर अलर्ट में। जैसे हम लोग फ्रेम्स वगैरह में भी स्विच करते हैं ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, उसके बारे में, फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और थोड़ा इधर टाइम देते हैं ताकि हमें पता चले कि कितनी धीरे या कितनी जल्दी हो रहा है। ओके, थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करते हैं। सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है आज। चलो सेव हो गया। अब इसको रन कर देते हैं। देखिए क्या आउटपुट आता है।
ब्राउज़र ओपन हुआ, एक्सपैंड हो गया, साइन इन, थोड़ा वेट किया, फिर उसको हैंडल किया। ठीक है, प्रोग्राम हमारा एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए, लीव द टेक्स्ट इनसाइड द अलर्ट इज प्लीज एंटर ए वैलिड यूजर नेम। तो बस एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये हो गई है और आपको ये आराम से हो जाएगा। तो ये एक बेसिक अलर्ट है जिसको आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक चीज़, कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी चीज़ों को हम लोग अलर्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक वेबसाइट है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चलती है। इंडिया में गूगल के बाद सबसे ज़्यादा खुलने वाली वेबसाइट क्या है? irctc.co.in। तो इसको कैसे हम, देखो जब भी आप IRCTC का वेबसाइट खोल दोगे ना, थोड़ा टाइम लेता है ये भाई साहब, क्योंकि है पूरे इंडिया के 100 करोड़ में एटलीस्ट 10 करोड़ लोग तो इसके यूज़ करते ही हैं। तो सबने IRCTC में अपना यूज़र नेम पासवर्ड तो बनाया होगा। तो इमेजिन कीजिए इसका डेटाबेस कितना बड़ा होगा। अब रात को शायद ये वेबसाइट अभी डाउन चल रहा है, तो मैं अगले वीडियो में बताता हूँ कि IRCTC वेबसाइट के इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। नहीं, चलो इसी वीडियो में हो जाएगा। देखिए ये अलर्ट खुल गया पर, लेकिन यही तकनीक यूज़ करके आप IRCTC के वेबसाइट को शायद ना हैंडल कर पाएँ। कभी कभी कुछ अलर्ट में कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं किया जा पा रहा। अगर मैं इसको और डीपली बताऊं तो इससे बेटर है कि इसके लिए सेपरेटली वीडियो बना दूं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो मैं इसको इसी वीडियो में बता सकता हूं, लेकिन मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, IRCTC वेबसाइट को मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा कि IRCTC का ये अलर्ट, कुछ कुछ अलर्ट्स बहुत अजीब से होते हैं, वो नॉर्मली हैंडल नहीं कर पाता है सेलेनियम उनको, उनका अलग तरीका है, मैं आराम से उनको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको अलर्ट्स और पॉपअप्स को सीखने का मौका मिला होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।